नमस्कार दोस्तों, ताज़ा तहरीन खबरों में आपका स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बीते 24 घंटे में सबसे ज्यादा 195 मौतें, 3,900 नए मरीज आए सामने। जरूरतमंदों के हाथ में दे पैसे, हर एक को मिले अस्थायी राशन कार्ड। केरल, गुजरात से झारखंड आए मजदूर बोले, हमसे वसूला 700 से 875 तक किराया। सीएम योगी बोले, 14 लाख मनरेगा मजदूरों को दिया गया काम, 6.5 लाख प्रवासी मजदूरों पर भी खास ध्यान। कोरोना वायरस लॉकडाउन के दौरान पेट्रोल डीजल हुए महंगे, दिल्ली सरकार ने बढ़ाया वैट। यूपी में शराब के साथ पेट्रोल महंगा करने की तैयारी। जमातियों की रिपोर्ट नेगेटिव आने पर भी उन्हें छुट्टी क्यों नहीं दे जा रही दिल्ली सरकार। तेलंगाना से 1200 प्रवासी मजदूर को लेकर बिहार के लिए रवाना हुई स्पेशल ट्रेन। योगी आदित्यनाथ ने विपक्षी दलों पर साधा निशाना, कहा राजनीति कर कोरोना जंग को बना रहे हैं कमजोर। सिर्फ एक दिन में बिकी 300 करोड़ की शराब, अब सरकार ने तय किया कितनी मिलेगी बोतलें। पहली बड़ी खबर, बीते 24 घंटे में सबसे ज्यादा 195 मौतें, 3,900 नए मरीज आए सामने। देश में कोरोना वायरस से पिछले 24 घंटों में अब तक सबसे ज्यादा मौत हुई है और सबसे ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। देश में कोविड-19 संक्रमित मरीजों का कुल आंकड़ा बढ़कर 46,000 के पार पहुंच गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को यह जानकारी दी। आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना वायरस से अब तक 1,568 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि संक्रमितों की संख्या 40,433 हो चुकी है। वहीं पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,900 नए मामले सामने आए हैं और 195 लोगों की मौत हुई है। 24 घंटे में अब तक के सबसे ज्यादा नए मामले और मौत के आंकड़े भी सबसे ज्यादा है। इससे पहले 24 घंटे में सबसे ज्यादा 83 लोगों की मौत हुई है। हालांकि थोड़ी राहत वाली बात यह है कि इस बीमारी से अब तक 12,727 मरीज ठीक हो चुके हैं। मरीजों का रिकवरी रेट लगातार सुधरकर 27.40% हो गया है। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए देश भर में लॉकडाउन लगाया गया। लॉकडाउन के मौजूदा चरण को बढ़ाकर 17 मई तक कर दिया गया है। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के तीसरे चरण का आज दूसरा दिन है। पूरी दुनिया में कोरोना वायरस की वजह से अब तक 2.5 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। दूसरी बड़ी खबर, जरूरतमंदों के हाथ में दे पैसे, हर एक को मिले अस्थायी राशन कार्ड, नोबेल विजेता अर्थशास्त्री अभिजीत बैनर्जी ने दिए टिप्स। कोरोना वायरस के चलते वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ भारत की अर्थव्यवस्था भी पटरी से उतर गई है। आर्थिक गतिविधियों में तेजी लाने के लिए सरकार जान भी जहान भी की नीति पर काम कर रही है। नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री अभिजीत बैनर्जी के साथ राहुल गांधी की बातचीत में बैनर्जी का सबसे ज्यादा जोर इस बात पर रहा कि सरकार लोगों के हाथ में पैसा दे। बैनर्जी का मानना है कि लोगों को क्रय शक्ति बनी रहनी चाहिए और उनके यह भरोसा भी बना रहना चाहिए कि जब लॉकडाउन खुलेगा तो उनके हाथ में पैसा होगा। इसलिए केंद्र सरकार को चाहिए कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को पैसा दे। बैनर्जी ने लोगों के हाथ में पैसा देने के अलावा अस्थायी राशन कार्ड बनने की सुझाव भी दिए हैं। उन्होंने कहा है कि गरीबों और जरूरतमंदों के लिए अनाज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए अस्थायी राशन कार्ड की व्यवस्था की जानी चाहिए, वो भी बिना किसी पहचान के। जो भी आए उनको राशन कार्ड जारी करे। गरीबों तक पहुंचने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अर्थशास्त्री बैनर्जी ने राहुल गांधी से कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए आधार आधारित दावों से गरीबों की कई मुश्किलें हल हो गई होती। गरीबों का बड़ा समूह अब भी व्यवस्था का हिस्सा नहीं है। हर किसी को अस्थायी राशन कार्ड दे। इसका इस्तेमाल उन्हें रुपए, गेहूं और चावल देने के लिए करें। तीसरी बड़ी खबर, केरल, गुजरात से झारखंड आए मजदूर बोले, हमसे वसूला 700 से 875 तक किराया। केरल के तिरुवनंतपुरम से 1,129 मजदूरों का जत्था लेकर विशेष ट्रेन सोमवार शाम देवघर के जसीडीह स्टेशन पहुंचा। इनमें से अधिकांश मजदूर संताल परगना के रहने वाले हैं। इसके अलावा साहिबगंज, पाकुड़, गोड्डा, गिरिडीह, लातेहार, रामगढ़, धनबाद और गुमला जिले के रहने वाले हैं। इन सभी मजदूरों से रेल किराया लिया गया था। घर लौटे इन मजदूरों और कामगारों का कहना है कि एक एक मजदूर से 875 रुपए बतौर भाड़ा वसूला गया था। बहुतों को तो टिकट की राशि का जुगाड़ करने में भारी मशक्कत का सामना करना पड़ा। हालांकि इसी में उन्हें यात्रा के दौरान खाने का पैकेट भी उपलब्ध कराया गया था। स्टेशन पहुंचने के बाद सभी मजदूरों को
बस से संबंधित जिले में भेजा गया। इसी तरह सूरत से झारखंड आए 1200 मजदूरों ने भी रेल टिकट लिया। झारखंड के बीच फंसे इन मजदूरों के पास सूरत में खाने पीने का ठिकाना नहीं था, तो भला अपने गांव कैसे ट्रेन से यात्रा कर पाते। कई लोगों ने अपने गांव से रुपए मंगाए थे, तो किसी ने अपने मालिक से उधार लिए थे। इन मजदूरों से यात्रा के लिए 700 रुपए लिए गए थे। चौथी बड़ी खबर, सीएम योगी बोले 14 लाख मनरेगा मजदूरों को दिया गया काम, 6.5 लाख प्रवासी मजदूरों पर भी खास ध्यान। कोरोना संकट के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राज्य में 14 लाख मनरेगा मजदूरों को काम दिया गया है। इसके अलावा वापस लौटे 6.5 लाख प्रवासी मजदूरों का भी ख्याल रखा जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रवासी मजदूरों पर राजनीति न हो, सरकार गरीबों की मदद कर रही है। योगी आदित्यनाथ ने कहा, पहली बार आपदा के समय एक बड़ा राहत पैकेज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत घोषित हुआ। जो लोग अपने शासनकाल में गरीबों, महिलाओं का कल्याणकारी योजना का पैसा हड़प जाते थे, आज जब ये पैसा उन गरीबों के खाते में पहुंच रहा है तो उनकी बौखलाहट स्पष्ट दिखाई देती है। उन्होंने कहा है कि 2 करोड़ 34 लाख किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपए आ चुके हैं। 3 करोड़ 26 लाख महिलाओं के जनधन अकाउंट में 1630 करोड़ रुपए की पहली किस्त अप्रैल और 1630 करोड़ की धनराशि मई महीने में आ चुकी है। पांचवी बड़ी खबर, कोरोना वायरस लॉकडाउन के दौरान पेट्रोल डीजल हुए महंगे, दिल्ली सरकार ने बढ़ाया वैट। कोरोना वायरस के चलते हुए लॉकडाउन के बीच दिल्ली में पेट्रोल पंप डीजल महंगे हुए। दिल्ली सरकार ने पेट्रोल डीजल पर वैट बढ़ाया। पेट्रोल पर वैट 27% से बढ़ाकर 30% किया गया। डीजल पर वैट 16.75% से बढ़ाकर 30% किया। यानी दिल्ली में आज से पेट्रोल 1.67 और डीजल 7.10 महंगा हुआ। दिल्ली में मंगलवार को पेट्रोल 71.26 प्रति लीटर और डीजल 69.39 प्रति लीटर पर मिलेगी। आपको बता दें कि देश में अप्रैल माह के दौरान ईंधन की मांग में भारी गिरावट दर्ज की गई है। राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के चलते आर्थिक गतिविधियों के थमने और आवागमन बंद रहने से ईंधन मांग में करीब 70% तक की गिरावट रही। हालांकि एलपीजी की मांग में इस दौरान 12% तक वृद्धि रही। पेट्रोलियम उद्योग का कहना है कि पिछले 10 दिन के दौरान मांग बढ़ने के संकेत है। सरकार ने नगर निगम सीमाओं के बाहर स्थित उद्योगों में कारोबारी गतिविधियां शुरू करने की अनुमति दी, जिसके बाद अप्रैल के अंत में ईंधन मांग बढ़ाने के संकेत हैं। हालांकि मई से इसमें और वृद्धि होने की संभावना है। सरकार ने लॉकडाउन के 4 मई से होने वाले तीसरे चरण में कुछ और गतिविधियों को शुरू करने की छूट दी है। छठी बड़ी खबर, यूपी में शराब के साथ पेट्रोल महंगा करने की तैयारी। लॉकडाउन के कारण सभी गतिविधियां बंद रहने से राज्यों की कमाई बहुत बुरा असर पड़ा है। अब राज्यों ने अपनी कमाई बढ़ाने के तरीकों पर विचार कर दिया है। जहां शराब के साथ ही पेट्रोल और डीजल पर कोविड-19 टैक्स वसूलने की तैयारी की जा रही है। कहा जा रहा है कि कोविड-19 के मद्देनजर लॉकडाउन के चलते उत्तर प्रदेश सरकार की कमाई को तगड़ा झटका लगा है। ऐसे में प्रदेश सरकार दिल्ली की तरह यहां भी शराब पर विशेष कोरोना शुल्क लगा सकती है। सातवीं बड़ी खबर, जमातियों की रिपोर्ट नेगेटिव आने पर भी उन्हें छुट्टी क्यों नहीं दे रही दिल्ली सरकार। AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने निजामुद्दीन मरकज के जमातियों को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है। ओवैसी ने दिल्ली सरकार से सवाल पूछा कि कोरोना वायरस की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद भी निजामुद्दीन मरकज के लोगों को छुट्टी क्यों नहीं दी जा रही है। असदुद्दीन ओवैसी ने आगे कहा है कि वे 2 बार जरूरी क्वारंटाइन की अवधि को पूरा कर चुके हैं, लेकिन दिल्ली सरकार उन्हें छुट्टी देने की इजाजत नहीं दे रही है। ये 31 मार्च से वहां है और उन्हें तुरंत छुट्टी दी जानी चाहिए। आठवीं बड़ी खबर, तेलंगाना से 1200 प्रवासी मजदूरों को लेकर बिहार के लिए रवाना हुई स्पेशल ट्रेन। केंद्र सरकार ने लॉकडाउन 3 में प्रवासी मजदूरों के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने की अनुमति दे दी, जिसके साथ ही हैदराबाद के पास घाटकेसर से करीब 1200 श्रमिकों को बिहार के खगड़िया के लिए लेकर एक विशेष ट्रेन मंगलवार को रवाना हुई। साउथ मध्य रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, श्रमिक विशेष रेलगाड़ी आज सुबह बिहार में खगड़िया के लिए रवाना हुई। ट्रेन में सवार होने से पहले सभी यात्रियों की जांच की गई। तेलंगाना में श्रमिकों के लिए चलाई गई यह दूसरी रेलगाड़ी है। साउथ मध्य रेलवे के अधिकारी ने बताया कि इसी तरह आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा के पास रयानापाडू से एक अन्य ट्रेन महाराष्ट्र के चंद्रपुर के लिए रवाना हुई। रचकोंडा पुलिस ने एक बयान में कहा है कि ट्रेन घाटकेसर स्टेशन से तड़के 3:05 पर खगड़िया के लिए रवाना हुई। रचकोंडा पुलिस आयुक्त महेश भागवत
मेडचल कलेक्टर वेंकटेश्वरलू और दक्षिण मध्य रेलवे के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने प्रस्थान का निरीक्षण किया। 9वीं बड़ी खबर, योगी आदित्यनाथ ने विपक्षी दलों पर साधा निशाना, कहा राजनीति कर कोरोना जंग को बना रहे हैं कमजोर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए मंगलवार को कहा है कि देश में कोरोना संक्रमण के खिलाफ लड़ाई मजबूती से आगे बढ़ रही है, लेकिन कुछ लोग अपने निहित स्वार्थों के लिए इसे कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि पहली बार आपदा के समय एक बड़ा राहत पैकेज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत घोषित हुआ। जो लोग अपने शासनकाल में गरीबों, महिलाओं को कल्याणकारी योजनाओं का पैसा हड़प जाते थे, आज जब ये पैसा उन गरीबों के खाते में पहुंच रहा है तो उनकी बौखलाहट स्पष्ट दिखाई दे रही है। 10वीं बड़ी खबर, सिर्फ एक दिन में बिकी 300 करोड़ की शराब, अब सरकार ने तय किया कितने मिलेगी बोतलें। कोरोना वायरस के चलते 40 दिनों लंबे लॉकडाउन के 2 चरणों के बाद देश के विभिन्न राज्यों ने कुछ ढीले दी है। इसमें सबसे अहम है शराब की बिक्री पर लगी रोक। सोमवार को जैसे ही शराब की बिक्री पर रोक हटी, सुबह से शाम तक लोगों की भीड़ शराब की दुकानों और ठेकों पर जम गई। उत्तर प्रदेश के राजस्व विभाग ने बताया कि राज्य में सिर्फ एक दिन में ही 300 करोड़ रुपए की शराब बिक गई है, जबकि शुरुआती अनुमान 100 करोड़ के आसपास था। वहीं अब शराब की जमाखोरी को रोकने के लिए प्रत्येक ग्राहक के लिए लिमिट तय कर दी गई है। यूपी सरकार ने अगले 3-4 दिन के लिए शराब खरीदने के नियम लागू कर दिया है। एक आदमी को एक बार में 1 बोतल देसी या विदेशी शराब या 2 बोतल बियर या 3 क्वार्टर शराब ही खरीद सकेगा। आपको बता दें कि कोरोना वायरस के चलते जारी लॉकडाउन में शराब की दुकानें पूरी तरह से बंद थी। लॉकडाउन 3 शुरू होने पर शराब की बिक्री को छूट दी गई। इस दौरान लोगों ने न सिर्फ बड़ी संख्या में शराब की खरीद की, वहीं जमकर जमाखोरी भी की। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपके क्या विचार है, कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।